पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। जमींदार गजराज सिंह की, जमींदार गजराज सिंह की, ठाकुर गजराज सिंह की। फैजाबादी और इलाहाबादी। जी महाराज। ये बताओ कि हमारे कालू नगर रियासत के क्या समाचार? ये कालू नगर की जनता आपके नाम की जय जयकार करती है। बहुत खूब। हमारी जनता को कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। जी नहीं हुजूर। जाओ, हमारी पत्नी शांति को बुला कर लाओ। हमारी इलाहाबादी। जी हाँ भैया फैजाबादी। महलों से ठकुराइन साहब को बुला के लेके आओ। स्वामी जी के चरण में नमन हो सत सत बार, यही मुझे आशीष दो, जीवन प्राण आधार। ए रानी, तू रानी मेरी, आओ बैठो पास। या तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ बातें खास। आओ प्रिय, मेरे पास बैठो। स्वामी जी। आओ बैठो। तुम ये जानना चाहती हो कि हम इतना उदास क्यों रहते हैं? हाँ स्वामी, मैं यही कहना चाहती हूँ, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। उदासी का कारण तुमसे अवश्य बताएंगे। हाँ स्वामी, जब तक बताएंगे नहीं मैं जानूंगी कैसे? तुम तो जानती हो शांति कि हमारी बेटी सालू दिन प्रतिदिन सयानी होती जा रही है। केवल हमें उसकी शादी की चिंता रहती है और बाकी हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बस इसीलिए हम अपनी बेटी की शादी के विषय में रातों दिन सोचा करते हैं। यही उदासी का कारण है शांति। हाँ स्वामी, मेरी भी इच्छा यही है कि कोई अच्छा सा लड़का देख लें और शांति की शादी खूब धूमधाम से कर दे। शांति, ये बताओ इस वक्त हमारे दोनों बच्चे हैं कहां पर? दोनों बच्चे इस समय कॉलेज पढ़ने गए हुए हैं, आते ही होंगे। बड़े भैया, कहो सालू, चलो कॉलेज जाने का समय हो गया है। आओ हम लोग पहले मम्मी पापा से मिल लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मम्मी और डैडी के मिलने के बाद हम लोग कॉलेज जाएंगे। चलो सालू। और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है।
का संसार, एक छोटा सा घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। वो हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। बड़े भैया, शालू, मम्मी और डैडी ना जाने क्यों इतना गुमसुम बैठे हुए हैं। चलो सबसे पहले आशीर्वाद लेने के बाद फिर बातें करते हैं। हाँ शालू, चलो भैया। पिताजी, हाँ बेटे राजेंद्र, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो। मात पिता के चरण में लाल झुकावे, मात पिता के चरण में लाल झुकावे से, और मुझे, हाँ मुझे यही आशीष दो, खुश रखे जगदीश। मेरे लाल, अरे हमारा आशीर्वाद तो तुम दोनों बच्चों के साथ सदैव रहता है। क्यों नहीं पिताजी? राजेंद्र जी पिताजी। और युग युग बेटा तुम जियो, मेरे दिल के चैन। युग युग बेटा तुम जियो, हे मेरे दिल के चैन। अरे तुम्हें देखने के लिए तरसत दोनों ने। मेरे बच्चों, जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेते तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती है। जब तक मैं दोनों आंखों के तारों को देख नहीं लेती हूँ, मुझे जरा से भी चैन नहीं आता है। क्यों नहीं माँ? और जब मैं भी अपने मम्मी पापा को देख लेता हूँ तब मेरे भी दिल को चैन आता है। क्यों नहीं आएगा चैन? क्योंकि मम्मी पापा के आंखों के तारे हैं ना हम लोग। क्यों नहीं सालू? लेकिन पिताजी। हाँ बेटा बोलो राजेंद्र, क्या बात है? आप और मम्मी कोई शादी की बात कर रहे थे। शादी की बात? हाँ पिताजी। वो क्या कि हमारी शादी की बात हो रही थी। अच्छा फैजाबादी, आपकी शादी होने वाली है। तुम हाँ भैया पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं मालूम है? बड़ा भाई है मेरा, सयाना हो गया है, तो डैडी ने सोचा होगा बड़े भैया की शादी कर दूं और इस घर में भाभी आ जाएगी, ये अपना घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। नहीं बेटी। हाँ डैडी। अरे शादी की बात तो हम तेरी शादी की बात कर रहे थे। हम सोचते हैं तेरी शादी कर दूं तो हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। हाँ राजेंद्र। क्यों नहीं पिताजी? हम दोनों लोग आपस में मशवरा कर रहे थे कि अपनी बेटी शालू की शादी कर दी जाए, इसके हाथ पीले कर दिए जाए,
थोड़ा से बेटी को भी राहत मिल जाए, मुझे भी राहत मिल जाए, आपको भी राहत मिल जाए। क्योंकि जिस घर में सयानी लड़की होती है, माता पिता के सर पे बोझ होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। सालू, आपने कहा सर का बोझ होती है। डैडी, क्या ये आपकी बेटी सालू आपके सर का बोझ बन गई, जो दिन प्रतिदिन आप मेरी शादी की बात किया करते हैं? हाँ। नहीं बेटी सालू, अरे तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। अरे तू जिस दिन इस हवेली से अपनी ससुराल जाएगी तो तेरा डैडी गजराज सिंह इस हवेली में बैठकर इतना रोएगा, इतना रोएगा, ये हवेली गंगा नदी की तरह बहती नजर आएगी। हाँ बेटी। मम्मी, हाँ बेटी। आप ही समझाओ ना डैडी को। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। आपके समझाने से डैडी मान जाएंगे। मम्मी। नहीं बेटी, तेरे डैडी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हर माता पिता का यही शादी करना फर्ज होता है। यानी कि मम्मी, आप मेरी बात को नहीं मानेंगी, आप डैडी को नहीं समझाएंगी तो कोई बात नहीं। डैडी, आपसे आपकी बेटी सालू कभी बात नहीं करेगी, और मम्मी, मैं आपसे भी नहीं बात करूंगी। बड़े भैया, तुमसे तो मैं जीवन भर कभी बात नहीं करूंगी। हमसे राजेंद्र भैया आपसे भी नहीं बात करेगी। फैजाबादी, देखा सालू को मैं कितना प्यार करता हूं, लेकिन सालू मुझसे भी नाराज हो गई। ए मेरी बहना, ए सालू, सालू, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो गई है। सालू, ए बेटी, ए सालू। अरे बेटी, इस तरह नाराज मत हो। अरे दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी 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 बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आंख भर आती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंख भर आती है, घबराता। ये आंसू ना देख सकूंगा, ये आंसू न देख सकूंगी। ये आंसू ना देख सकूंगा, हंस दे वरना मैं रो दूंगा। अब तो हंसो हंस के इधर देखो ना,
अपने डैडी से बात नहीं करेगी तो तेरा डैडी गजराज सिंह तुझसे कभी बात नहीं करेगा। देखो सालू, तेरे डैडी नाराज हो गए हैं। अगर उन सबको नहीं मनाएगी तो मैं भी तुझसे बातें नहीं करूंगी। और सालू, तू अपने भैया से भी रूठ गई है ना। अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। हम लोग भी नहीं बात करेंगे। इलाहाबादी आओ आओ। मम्मी, आप भी नाराज हो गई, डैडी भी नाराज हो गए। बड़े भैया अपनी छोटी बहन से भी नाराज। ये कैसे सोच लिया कि आपकी बेटी भला आप सबको दुखी कैसे देख सकती है। मैं तो आपकी बस यूं ही परीक्षा ले रही थी डैडी, कि मेरे डैडी मुझे कितना प्यार करते हैं। और दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल डैडी, डैडी, आज से मेरी शादी की बात कोई नहीं करेगा ना? सालू, हाँ। आज के बाद तेरी शादी की बात हम कभी नहीं करेंगे। मेरे क्यूट क्यूट डैडी। ठीक है बेटी, आज से नाराज मत होना। हम दोनों लोग तेरे सामने तेरी शादी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी कितनी अच्छी मम्मी है। मैं भगवान से, ऊपर वाले से यही चाहती हूँ कि हर जन्म में मेरे डैडी, मेरे मम्मी और मेरा मुंह बोला बड़ा भाई हर जन्म में मुझे मिले। भैया, हाँ, ये अपना घर स्वर्ग जैसा हो गया। क्यों नहीं सालू, है ना? हर कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मेरे लिए तो सबसे प्यारा है अपना घर बार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। चंदा तारे। माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। माता पिता तुम मेरे,
साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुला तुम्हारा प्यार न रूठे, करता न छूटे। हैदराबादी और इलाहाबादी, जी हाँ ठाकुर साहब। हमारे बच्चों का कॉलेज जाने का समय हो गया है। जी हाँ ठाकुर साहब। जाओ, इन्हें पेन टेबल सजाकर जी अच्छा अच्छा नाश्ता कराओ। जी उसके बाद हमारे दोनों बच्चों को कॉलेज ले जाओ। क्यों नहीं ठाकुर साहब। बेटी, हाँ माँ। पढ़ने में कोई कमी नहीं करना, खूब दिल लगा के पढ़ना, फर्स्ट नंबर से पास होना। मुझको बहुत खुशी होगी मेरी माँ, बेटी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कॉलेज में और क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होकर के आपकी गुड़िया आएगी। और राजेंद्र भैया, राजेंद्र, हाँ माँ। तुम भी सोच लो, अगर कोई कमी हुई तो सोचो तुम्हारे कान गरम करूंगी। फिर नहीं फर्स्ट माँ। नंबर से सालू पास होगी तो फर्स्ट नंबर से तुम भी पास होगे। एक नंबर किसी का कम नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ। हाँ, मेरे लाल। भैया बड़े भैया, चलो हम आपके लिए नाश्ता तैयार कर रखा है। हाँ और चलो। नाश्ता करिए और सीधा कॉलेज जाइए। हाँ, देर हो रही फैजाबादी। चलो सालू। बाय मम्मी, बाय पापा, जाओ बेटी जाओ। बाय। शांति, मान लिया कि हम बच्चों के सामने उसकी शादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन शादी तो एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। हाँ स्वामी, बात तो सही है, लेकिन आजकल के बच्चे कुछ खुश होते हैं और कुछ नाराज भी होते हैं। शांति, हमने एक लड़का देखा है। कैसा है वो? बेलागढ़ रियासत के जो महाराज बलराज सिंह हैं, वो हमारे बचपन का दोस्त है। अच्छा। हम दोनों ने एक बरगद की छांव में बैठकर वादे किए थे, अगर तुम्हारे लड़की होगी हमारे लड़का होगा, अच्छा। तो ये दोस्ती एक दिन हम रिश्तेदारी में बदल देंगे। अब हम अपने दोस्त बलराज सिंह के पास जाएंगे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। वो हमारा दोस्त है, हमारी बात जरूर सुनेगा। विश्वास है, कभी इनकार तो नहीं करेगा। शांति, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। देखो, बच्चे सयाने हो गए हैं और समय नहीं मिलता है। इस समय बिल्कुल अलग अलग से रहते हो, तुम्हारा मूड कुछ समझ में नहीं आता है। कभी प्यार से दो बातें मुझसे भी तो कर लिया करो। नहीं प्रिय शांति, ये तुम्हारा सोचना गलत है। अरे जितना हम पहले तुम्हें चाहते थे, उतना आज भी चाहते हैं। और हम भगवान से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा दोनों का जीवन कुशल मंगल से बीत जाए। अच्छा, इतनी मोहब्बत है? हाँ। कैसे जाहिर करो फिर? अरे जिंदगी की ना टूटे लड़ी, अरे जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी
घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। वो जवानी दीवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं, टूट जाएगी हर हथकड़ी प्यार का, लेगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले। घड़ी दो घड़ी। इतवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ओ आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, दिल की दरिया का गम छोड़ कर। जीने मरने की किसको पड़ी, जीने मरने की किसको पड़ी। प्यार कर ले ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज मुझे बेहद खुशी हुई कि पहले जैसी मोहब्बत आज भी आपके दिल में मेरे लिए है। ठीक है, अब तुम अपना भी ख्याल रखना और बच्चों का भी ख्याल रखना। ठीक है स्वामी। हम अपने दोस्त बलराज सिंह के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और अच्छे ढंग से बात करके रिश्ते की बात पक्की करके वापस आइए। ठीक है। फैजाबादी, कहिए ठाकुर साहब। जाओ हमारा घोड़ा तैयार करो और आज ही हम अपने दोस्त के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएंगे। जैसे क्या इलाहाबादी, हाँ भैया फैजाबादी। जाओ ठाकुर साहब का घोड़ा तैयार करो, हमारा घोड़ी तैयार करो। भैया फैजाबादी, हाँ? ठाकुर साहब का तो हम घोड़ा सजा देंगे, लेकिन भैया फैजाबादी तुम्हारी घोड़ी तो गाभिन है यार। अबे गाभिन हो ससुरी जहां भी आ जाए, हाँ हम ठाकुर साहब के साथ जा रहे हैं। ठीक है। जाओ चलो फैजाबादी, हमारे साथ चलो। चलिए।